दिल नादान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तानिया तो नायाब के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है, यहाँ तक कि उसने अपने शौहर को भी नहीं छोड़ा। जुनैद को तो वो पहले ही कह चुकी है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं ज़ाविया और सारे घर वालों के सामने बता दूंगी कि तुम्हारी भाभी के साथ ताल्लुकात हैं। जुनैद ये सुनकर काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है कि कैसी औरत है जो अपने ही शौहर पर इल्ज़ामात लगा रही है। हालांकि जुनैद तो चाहता था कि तानिया के साथ ये रिश्ता निभाए, और अब तानिया इतनी हद तक गिर चुकी है कि वो नायाब और जुनैद की कुछ ऐसी तस्वीर उतारती है जिसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर गलत रिश्ता दिखाएगी ज़ावियार को जुनैद और नायाब का, जिसकी वजह से ज़ावियार के दिल में वो बदगुमानी डालना चाहती है। जुनैद शुरू दिन से ही जानता है कि उसकी भाभी बहुत सीधी और मासूम है, और उसकी माँ और उसकी बहन मिलकर नायाब के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अब तो उसे ये भी पता चल चुका है तानिया जो है वो नायाब के खिलाफ है और उसे इस घर से निकलवाना चाहती है। इसलिए जुनैद को बीजान ने कहा था कि अपनी भाभी का ख्याल रखना है। वो तो अपनी भाभी समझता है नायाब को, और इसी वजह से उसका ख्याल रख रहा था, क्योंकि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि घर में कोई भी उसको नहीं पूछता, इस वजह से वो नायाब के साथ रहता है और उसे कहता है कि ये जूस वगैरह पियो। इसी वक्त तानिया उनकी तस्वीर उतार लेती है। अब वो इन तस्वीर से इन दोनों को ब्लैकमेल करेगी और नायाब को ज़ावियार की ज़िंदगी से निकलवा देगी। ज़ावियार जो पहले ही नायाब के बारे में अजीब अजीब बातें सुन चुका है अपनी माँ से भी, और उसने नायाब और उसकी भाभी की भी बातें सुन ली हैं। नायाब की भाभी बहुत ही लालची औरत है, वो यहाँ पर आती है और नायाब से कहती है कि दुआ करो तुम्हारे घर बेटा हो, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो पूरी जायदाद उसके नाम हो जाएगी, ये बड़ा सा शानदार घर भी तुम्हारा हो जाएगा। नायाब को कभी भी इन चीज़ों की लालच नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ इज्जत और मोहब्बत चाहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे काफ़ी रुसवाई मिली। उसको शोहर का एतबार भी हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ज़ावियार अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। अगर उसकी माँ कहती है कि नायाब ने ये किया है, तो वो उनको यही कहता है कि हाँ उसने किया है। वो कभी भी अपनी बीवी की साइड नहीं ले सका, और अब जबकि वो नायाब की भाभी की भी अजीब अजीब बातें सुन रहा होता है, तो वो नायाब के मज़ीद ख़िलाफ़ हो जाएगा और वो सोचेगा कि उसकी माँ सही कहती थी। वाक़ई ही नायाब यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जायदाद के लिए है, दौलत के लिए है, और उसका दिल जो है नायाब की तरफ से मज़ीद ख़राब हो जाएगा। आने वाली एपिसोड्स में नायाब और ज़ावियार के दरमियान बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होने वाली हैं, क्योंकि एक तो तानिया भी ज़ावियार को जुनैद और नायाब के रिश्ते के बारे में बताएगी कि इनका नाजायज़ रिश्ता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा भी सिर्फ़ और सिर्फ़ जुनैद का है, तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ावियार इस वजह से लेकर काफ़ी चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ सुकून चाहता है, जबकि इस घर में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाइयाँ ही हुई हैं जब से नायाब आई है। ज़ावियार ये बात जानता भी है कि नायाब बहुत मासूम और सीधी-सादी है, लेकिन फिर भी वो नायाब और उसकी भाभी की बातें सुनकर गलतफ़हमी में पड़ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ गज़नफ़र भी बेजान से सारी जायदाद अपने नाम लगवाने में कामयाब हो जाएगा। वो लोग यही सोचते रहे कि शायद तानिया जब इस घर में आएगी तो ज़्यादा सारी जायदाद अपने नाम लेकर आएगी, क्योंकि उनके बड़े बेटे ने तो नायाब से शादी कर ली, जो कि बिल्कुल ही कंगली थी। इसी वजह से ये लोग नायाब के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, और तानिया भी अपने साथ कुछ नहीं लेके आई। जब तानिया से शादी हुई जुनैद की, तो इनको पता चला कि तानिया की माँ तो अपने शौहर से कुछ भी नहीं लाई थी। इसलिए निगार गज़नफ़र से कहती है कि बीजान से सारी जायदाद अपने नाम लगा लो, इससे पहले कि वो नायाब और उसके होने वाले बच्चे को अपनी जायदाद से हिस्सा दे दें। ये सुनकर गज़नफ़र भी अपनी माँ के पास जाता है और उसके सर पर गन तान देता है। जब उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती, तो उसकी माँ हैरान रह जाती है कि ये वही बेटा है जो मेरे आगे पीछे घूमता था। वो ये नहीं जानता कि जायदाद की वजह से ही वो ऐसा कर रहा था। बीजान बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और इस बात का जुनैद को भी पता चल जाता है। जुनैद के सामने अपने माँ और बाप की हकीकत आने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि बीजान जब उसको बताएँगी तो उसको यकीन नहीं होगा। वो अपने माँ और बाप को तो पहले ही जानता था कि वो लालची हैं, लेकिन इस हद तक गिर सकते हैं, ये उसको अब मालूम हो चुका है। तो नाज़रीन, इस ड्रामे में आप आगे जाकर देखेंगे कि ज़ावियार नायाब को छोड़ देगा, क्योंकि ज़ावियार कभी नायाब के लायक था ही नहीं। नायाब बहुत अच्छी लड़की है, जबकि ज़ावियार तो अपनी बीवी के हक़ में कुछ बोल ही नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो सब जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन इसके बावजूद जब वो गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकता, तो ऐसे लड़के का नायाब के साथ कोई भी रहने का हक नहीं है। और ज़ावियार आखिरकार नायाब को छोड़ ही देगा, और बाद में जुनैद ही नायाब से शादी
شادی کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نایاب بالکل بے قصور ہے۔ اسے پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ نایاب کتنی سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی ہے، اور اپنے ماں باپ کی حقیقت بھی جنید کے سامنے کھل جائے گی، اور اس کی بہن بھی اس کے نایاب کے بارے میں کافی سازشیں کرتی رہی ہے، اب اس سے پتہ چل جائے گا، اور تانیہ تو پہلے ہی جنید کے سامنے آ چکی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جنید اور نایاب کی آگے جا کر شادی ہوگی اس ڈرامے میں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوگی تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔